जिस तरीके की जुबान देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं इस चुनाव में, उसे लेकर के सर्वाधिक आपत्ति हो रही है कि भाई एक समय में महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं वो, अब डिप्टी सीएम हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को इस तरीके की भाषा शोभा देती है? कल उन्होंने कहा था ओवैसी साहब को संबोधित करते हुए कि सुन लो ओवैसी, औरंगजेब की कब्र पे जो है वो कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा। मुझे बोलते हुए भी बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन वो बड़े धारा प्रभाव बोल गए। आज उन्होंने कहा है कि उलेमाओं के तलवे चाट रहा है एमवीए। मतलब इन बातों को क्या किसी अच्छे शब्द चयन के साथ नहीं कहा जा सकता? क्योंकि अब यही विवाद का मुद्दा भी बन रहा है। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई गलत होना ही नहीं चाहिए। औरंगजेब की कब्र पर कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है। और क्या गंगा जल चढ़ाएं उस पर? ऐसे बुरे आदमी के लिए ऐसे बुरे ही शब्द होने चाहिए। वो तो शुक्र मानिए कि सामाजिक ताना बाना ऐसा और जगह ऐसी है, ऐसे शब्द, वरना कुछ और बुरे शब्द हो सकते हो तो वो भी इस्तेमाल कर देने चाहिए। वो लोग गले काटते हुए नहीं डरे, सवा मन जनेऊ खत्म करते हुए नहीं डरे, लोगों अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। को खत्म करते हुए नहीं जले, हिंदुस्तान को खत्म करते हुए नहीं रुके, देश को बर्बाद करते हुए नहीं रुके, लूटते हुए नहीं रुके। हम उनके लिए दो शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। औरंगजेब के जो रिश्तेदार हैं, औरंगजेब का जो फैन क्लब है, औरंगजेब के जो उससे प्यार करने वाले हैं, औरंगजेब की मजार पर जो फूल चढ़ाने वाले हैं, औरंगजेब को जो अपने अब्बा हुजूर मानने वाले लोग हैं, उनके लिए ये औरंगजेब होगा जो कुछ होगा, लेकिन हमारे लिए वही है। और देवेंद्र फडणवीस जी की लैंग्वेज भाषा बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान में एक लुटेरा, एक डकैत, एक बलात्कारी, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी, अगर आकर इस देश में अत्याचार करता है, महिलाओं के साथ अपमानित काम करता है और उसके साथ साथ देश को लूटता है, देश की संस्कृति को चोट पहुंचाता है, मंदिरों को चोट पहुंचाता है, तो माफ कीजिए, आजाद हिंदुस्तान में उसके लिए इससे भी अगर कोई बुरी भाषा है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए और किसी को इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बात तो सही है। ये बात उलेमाओं के तलवे चाटने की, तो इसमें भी मुझे लगता है तलवे चाटना एक तरीका है कहने का। आमतौर पे जैसे हम मुहावरे गढ़ते हैं, कहते हैं, ये भी कोई बुराई नहीं है। 153 उलेमाओं ने एमवीए के लिए खासतौर पर शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव जी के लिए रिक्वेस्ट की है, चिट्ठियां बनाई हैं, चिट्ठियां लिख लिख कर रिक्वेस्ट की है लोगों से कि उनके समर्थन में वोट डाला जाए। तो भाई वो उलेमाओं के तलवे चाट रहे हैं। एक जमाने में उद्धव ठाकरे जी के परिवार का क्या स्थिति हुआ करती थी, बाला साहब ठाकरे क्या कहते थे, और आज स्थिति ये हो गई है कि हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर कोई पार्टी या फिर कोई संगठन ये कहता है कि हम 10% आरक्षण मुसलमानों को देंगे धर्म के आधार पर, तो माफ कीजिए, तलवे चाटना ही हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो जिस तरीके से आपने औरंगजेब के लिए कहा है, उसको कितने लोग यहां इंडोर्स करते हैं मैं वो देख लेता हूं। आपने कहा कि किसी को इंडोर्स नहीं करना चाहिए। सबसे वरिष्ठ मुझे यहां पर शेख अलीमुद्दीन असादी साहब नजर आ रहे हैं। अलीमुद्दीन असादी साहब, औरंगजेब को लेकर के जो फडणवीस साहब ने कहा, कि आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल गलत है, इनको मालूम नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों को। ये तो रिश्तेदार है औरंगजेब के, ये तो लगता है। उन्होंने कितने मंदिर बनाए, होली खेली है, दिवाली बनाई, ये इतिहास के अंदर ये लिखा है कितने मंदिर तोड़े। अगर ये आपको आ गया, औरंगजेब की आत्मा आगे जब आपके अंदर बता रही है मंदिर बनाए, मंदिर तोड़े हैं, मंदिर तोड़े। अच्छा, पूछ रहे असादी साहब कौन से मंदिर बनाए? हम लोग नहीं कर सकते, कोई मुसलमान प्रयोग नहीं कर सकता। जिस तरह का भाषा भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थन करते हैं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने होली खिलवाई है अपने किले। ठीक है, असादी साहब औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, ये एक से पूछ लेते, पहले पूछ लेता हूं, पहले नाजिम खान साहब से भी पूछ लेते हैं। अभी तो नाम ही है औरंगजेब का, गाली भी नहीं दी, आप इतना नाराज हैं, रुक तो जाइए, तो बेहतर होगा। अच्छा, औरंगजेब ने कहा होली खेली, बताइए कहां लिखा है? जवाब देंगे, कहां खेली, जबान में जवाब देना, कहां खेली? ये फंस गया सीएम। आप क्या कर रहे हैं यार शुभम? अरे असादी साहब, आपका नाम भी अंगद ही था, औरंगजेब की वजह से असादी हो गया, आप हमारे भाई थे। अत्याचार आप पर भी किया है उसने, ये पता नहीं क्यों औरंगजेब करते आप हो सकते हो। अरे गजब बात। अरे असादी साहब के पास 600 साल का इतिहास है, समर्थन आप भी कर रहे हैं, बताइए। असादी साहब के पास 600 साल पुराने कागज है भाई, वो कन्वर्टेड नहीं, वो कन्वर्टेड नहीं। अभी पिछले दिए सीओ एनआरसी आ गया था, तब तो सारे कागज खो गए थे, 600 साल पुराने आ गए। हमने
भाई गलत बात हो गई। तुम्हारा कहाँ है औरंगजेब? बताइए कहाँ औरंगजेब? आज भी गिनवा देता हूँ मैं। सादी साहब, तुम अपना बताइए। भाइयों को मारे, कत्ल कर दे, अपने बाप को जेल में रख दे। ये बताइए क्या वो आपका आप कैसे उसको अपना वोट बना सकते हैं? मुझे बताइए सादी साहब, एक विषय है कि जो व्यक्ति, मुझे बताइए, अपने बाप को, अपनी बहन को, अपने भाइयों को जेल में रख दे, गर्दन काट दे, कैसे? आप मुझे बताइए कैसे? साले का खोपड़ी तोड़ साले का प्रूफ करूं मैं क्या? अरे मुझे बताइए ना, क्या दारा शिकोह के साथ क्या किया? दारा शिकोह के साथ औरंगजेब ने क्या किया? इस देश की संस्कृति है कि एक भाई दूसरे भाई के वनवास जाने पर जूते लेकर उनके छलांग लेकर अपने सिर पे रखता है। हमारी संस्कृति ये रही है। अरे आपका इतिहास ये रहा है, कैसे हो गए आप भाई ऐसे? मुझे बताइए, यही है ना, आप समझ नहीं रहे हो। आप कैसे लोगों को बैठे हो? आप मुझे बताइए क्या शिक्षा देना चाह रहे हो? अगर आपका बेटा आपको जेल में डाल दे, आप झूठे हो, अगर आपको जेल में डाल दे तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आप मुझे बताइए क्या शिक्षा दे रहे हो? ठीक है, सादी साहब सब चीजों को झूठ बता रहे हैं। नाजिम, अच्छा ठीक है, आऊंगा। अभी तो मैं रिएक्शन ले रहा था सर। अपने भाइयों आप ऐसे विक्रमादित्य, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अभी मैं सिर्फ रिएक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं, अरे बाप रे बाप, अभी तो मैं रिएक्शन ले रहा था। अरे भाई, अभी तो मैं रिएक्शन ले रहा था। अभी डिबेट क्यों शुरू कर दिया आप लोगों ने? नाजिम खान साहब, फडणवीस ने जो कहा ओवैसी साहब को संबोधित करते हुए, क्या आप उसको एंडोर्स करते हैं? क्या आप उसको सेकंड करते हैं? मानते हैं सही कहा गया? हाँ, देखिए अनुराग भाई, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव चल रहा है, तो चुनाव के अंदर किस तरीके से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में बात करी, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अभी सुन लीजिए, अभी आप ये पैनल पे हमारे शिवम भाई ने भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में बताया। अरे सुन लीजिए, मैं तो आपको अरे बता देता हूँ। अरे सुन लीजिए, चित्रकूट का बालाजी मंदिर भूल गए भाई क्या आप? लेकिन उसका जिक्र नहीं करेंगे। अरे सुन लीजिए, मैंने कहा चित्रकूट बालाजी मंदिर के अंदर 13 एकड़ जमीन दी गई थी मंदिर बनाने के लिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आप लोग इसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब कारण क्या था बारे में एक गलत मैसेज भारत के अंदर फैलाना चाहते हैं। और सुन लीजिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर भारत के अंदर जो अभी आपने कहा ना कि सवा मन जनेऊ कहां गए थे, उनका बता दीजिए। अरे सुन लीजिए, अरे शिवम भाई, उस वक्त भारत की आबादी कितनी थी जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि थे? लेकिन आप लोग नहीं बताएंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में जिस तरीके का नैरेटिव भारत के अंदर फैला रहे, बंद कर दीजिए भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अरे बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। नाजिम भाई, कब तक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में इस तरह की बात करके हिंदू भाइयों को भड़काएंगे? बंद कर दीजिए। नहीं, अरे बंद कर दीजिए आचार्य जी। हमें तो बड़ा फख्र होता है कि भारत के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि थे। और देखिए, सुन लीजिए, जिन्होंने, अरे सुन लीजिए, भारत को, अरे भारत के उसका भी थोड़ा जिक्र कर दीजिए, हमारे भाइयों को पता चल जाए। लेकिन आप सिर्फ अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, बंद कर दीजिए। भारत के अंदर शिक्षा मदरसों में यही पढ़ाया जा रहा है। एनसीपी आई, शिवसेना आई। तू है कौन रे?